27 साल पहले टेलीविज़न छोड़ा था तो मैंने जब सीहॉक्स के बाद तो टेलीविज़न का फेस चेंज हो रहा था। टेलीविज़न जो करना चाह रहा था और मैं जो करना चाह रहा था, या हम सब उस वक़्त के जो डायरेक्टर्स थे, मैं, अनुराग कश्यप, अनुराग बासु, हंसल, हम ये इम्तियाज़, ये हम सब टेलीविज़न करते थे उस समय। और उस समय टेलीविज़न एक ऐसी दिशा में जा रहा था कि हम लोग ऑर्गेनिकली टेलीविज़न से बाहर हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी दिन बैठ के साथ में डिसीजन लिया, बट ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अब इम्तियाज़ ने भी टेलीविज़न छोड़ दिया, अनुभव ने भी छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। और उसके बाद फिर ये एक ऐसा दौर आया जब इसको अगर टेलीविज़न ही कहें तो ओटीटी को, कि जिसमें कुछ कुछ नई चीज़ें करने की गुंजाइश है। तो उस वक्त ये एक ऐसी कहानी थी जो नेटफ्लिक्स ने मुझे ऑफ़र की, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि इसमें बहुत सारा कुछ, एक कहानी का जो एक बिगिनिंग, मिडल और एंड मालूम था मुझे, कि एक प्लेन हाईजैक हुआ था, फिर हमारे 200 लोग प्लेन में थे, फिर हमने 3 लोगों को छोड़ा और हमारे लोग वापस आ गए, एक आदमी की हत्या हो गई थी। और फिर आप, कुछ लोग कह देते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, प्लेन हाईजैक हुआ ही क्यों, और काठमांडू से ही क्यों हुआ, और कांधार ही क्यों गया, और अमृतसर में क्या हुआ, इस सब के पीछे एक थ्रिलर था जो 8 दिन तक चला, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारी सरकार ने, तालिबान का, सबका रोल है। तो जब वो रिसर्च करने निकले, जब वो रिसर्च करने गए, तो समझ में आया कि ये बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है जो सुनाई जानी चाहिए। इसलिए ऐसा मन हुआ कि एक बार वापस टेलीविज़न का रुख करते हैं, क्योंकि ये 2.5 घंटे या 2 घंटे की कहानी नहीं थी, ये 4-5 घंटे की कहानी थी। It's a delightful change of the shade, क्योंकि मैं भी थोड़ा थक गया था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव किरदार मैंने किए थे। नेगेटिव तो क्या मतलब, मेरे को लग रहा था कि कुछ ऐसे किरदार थे जो है समाज में और एक्टर जल्दी से वो करना नहीं चाहते हैं। मुझे वो किरदार काफ़ी लगता है कि ये दिखाने ज़रूरी है, ताकि अगर हम सच की बात कर रहे हैं तो सच को साफ साफ तरीके से दिखाना भी ज़रूरी है। इसमें तो कोई बिल्कुल सेकंड थॉट नहीं था। जब अनुभव सिन्हा सर के साथ मैं काम करना चाह ही रहा था और ये अपने साथ कुछ 15 ऐसे नाम लेके आए कि मैंने सारे, मतलब मैंने 2 नाम पे मैं हाँ बोल देता, पता नहीं 15 नाम क्यों। It was my dream to work with Naseer sir and Pankaj sir. They've been my heroes when it comes to learning everything that I know about acting. They opened doors in my head with their work, and he's opened doors to my understanding of cinema, my love for cinema through his work. And मैं ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं करता लाइफ में। मैं ये कोशिश करता हूँ कि अच्छे लोगों के, ऐसे लोगों का जिनका काम मैं सराहता हूँ, उनके साथ काम करूँ, उनसे जुड़ सकूँ, ताकि उनकी जो रोशनी है वो मुझ पे पड़े। Actually, it's way less dramatic than you would want it to be. They're just kind people, and I will always remain grateful to, of course, Naseer Bhai and Pankaj Bhai, but to all the actors, every actor, the ones that you've seen in the trailer. There are as many who are not in the trailer and are as important. Yeah. So you will see them all. It's a very, very big cast, and they just trusted the script, the material. They trusted me, and they agreed to participate. It's a matter of There are deep some, privilege. sorry, I'm going to jump in because I think he doesn't know what happens when an actor receives a call for his projects. I think ऐसा कुछ होता है कि जैसे क्रिस्टोफर नोलन है या वुडी एलन है या वेस एंडरसन है, इफ यू लुक एट देयर फिल्म्स, उनकी हर फिल्म में हर छोटे बड़े रोल के लिए सब लोग आ जाते हैं। अनुभव सिन्हा वो हमारे इंडिया के क्रिस्टोफर नोलन नहीं, इनके साथ जुड़ने के लिए सब तैयार रहते हैं। ये डिफिकल्ट नहीं होता है इनके लिए, इनको लगता भी नहीं है कि
इनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। कुछ डायरेक्टर्स हैं उनके लिए शायद इस तरह का कास्ट खड़ा करना मुश्किल हो सकता है, कि उस तरह का डेमोक्रेटिक फिल्म मेकिंग सबका होता नहीं है, इनका प्रोसेस भी काफ़ी डेमोक्रेटिक है। एंड टू ब्रिंग सच जायंट एक्टिंग टैलेंट्स फॉर अ वेरी बिग ensemble is not everybody's cup of. It's not everybody's under everybody's capacity, but some directors have that. He has it. इसमें ये चाहे तो और भी बड़े नाम जुड़ सकते थे, but he chooses his actors according to the script, and also he likes a certain kind of energy on the set. तो मुझे एक बार बोला था कि मुझे सैड एक्टर्स नहीं पसंद है सेट पे। मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है? कह रहा सैड एक्टर्स जिनको लगता था कि उनका रोल बड़ा होना चाहिए था, या जो खुश नहीं है कि करने को ज्यादा कुछ। हाँ, इसलिए मैं ज्यादातर जब लोगों को रोल सुनाता हूँ, बताता हूँ क्या है, तो मैं कम ही करके बताता हूँ कि उनको शूटिंग करते हुए ऐसा लगे कि अच्छा इतना कम तो नहीं है, अच्छा है, ये वाला सीन तो मेरा ही है। टैक्टिक्स हैं कि हाँ, वो वरना क्या होता है, वो एक्टर बेचारा दुखी हो जाता है कि माई टैलेंट इज नॉट बीइंग और माई वर्थ इज नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज्ड। आई डोंट लाइक दैट एनर्जी, सो आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट as much as possible. But this is a wealth that I have earned in the past whatever number of years that I have worked, that I've earned the trust of these friends, and वो लोग ऐसा थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके भी कभी कभी मेरी मदद कर देते हैं। दिया तो ऐसे मेरी फेवरेट है, उसको तो मैं वैसे बताया, मतलब वो पिक्चर में नहीं होती है तो लगता है कि अरे पिक्चर नहीं बनी क्या। मनोज महमूद मिश्रा नहीं, उसके भी पहले एक सीरीज है शिकस्त मेरी, जो जिसमें शमी कपूर साहब थे, वो मेरा पहला सीरीज था। उसमें भी थे, उसमें भी वो विलन ही थे। मुझे उनमें कॉमेडी दिखती नहीं है, मुझे उनमें विलन ही दिखता है समाओ। कुमुद है, ये लोग अगर नहीं होते सेट पे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा क्या। और मज़े की बात यह है कि इन लोगों को कुछ भी किरदार दे दो, वो उतना कमाल करके देते हैं आपको। हाँ, काम करना था साथ में, ये नहीं होता तो शायद मुझे दुख होता, और मैं ट्रेलर देख के काफी मन ही मन कुड़ता मैं क्यों नहीं हूँ उसमें। बट मुझे लगता है कि हर चीज का एक समय होता है जी जी, और लाइफ ऐसी रही है कि इंतजार रहा है, लेकिन काफी सारे चेकलिस्ट मेरे एक एक करके क्लियर हो रहे हैं। तो आई थिंक Anubhav sir and me coming together and showing me in this light is probably more important to me than doing Thappad at that time. Maybe in hindsight, I'm just reflecting. या जो पुनः होता है तब होता है। मुझे मिले हाँ, और मुझे भेज दिया, और फिर कुछ सुना नहीं मैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तुम शूट कर रहे थे एक फिल्म, हाँ, तो मुझे मालूम था कि ये डेट्स मैच नहीं होने वाली। हाँ, डेट्स नहीं होता होती थी। हाँ, मुझे मालूम था, क्योंकि वो जो फिल्म ये कर रहा था वो भी मेरा एक दोस्त बना रहा था। करेक्ट। तो मैंने उससे डेट्स पूछी, तो कब शूट कर रहा है, तो वो सेम डेट्स थी। तो फिर मैंने उसको परस्यू नहीं किया आगे। हम लोग ढूंढ के सिर्फ टैलेंटेड लोगों से दोस्ती करते हैं। ऑडिशंस होते हैं। दोस्ती के ऑडिशन करते हैं हम लोग कि तुम्हारा कुछ होने वाला लाइफ में कि नहीं। नहीं, it's just a coincidence. At the same time, we also like to be around people that match a certain kind of creative wavelength. And I like friends who inspire me. Like, I like people in companionships in my life that inspires me or feeds me to do better. I think इनका भी ये तो है प्रोफेशनल है, बट ये लोग खाने की बातें करते हैं। आई थिंक सिंगल मॉल्ट पे डिस्कशन चलता होगा। हाँ, और खाना, सिंगल मॉल्ट, वाइन, फिल्में। तो मैं, जैसे मेरे दोस्त हैं, हम लोग पत्ते खेलते हैं, मिंडी कोट खेलते हैं साथ में बैठ के। मुझे पता ही नहीं नाम है, मुझे पत्ते समझ ही नहीं आते मुझे। हाँ, तो वही है कि वो क्या है, क्या कहते हैं, उस डोर में एंट्री बाउंसर खड़ा है जो बोलता है कि टैलेंट है क्या तो इट्स सेरेंडिपिटी। या It's serendipity that, you know, I have no idea, I have no memory of why I met Imtiaz or Anurag. Anurag I remember, or Sudhir Mishra. Ketan I assisted for a brief while. Hansal, I remember how I know him. पर वो serendipity भी होती है, और हम लोग के क्या, I think we became friends because we had similar aspirations.
with what we wanted to do with the medium. And if you look at it like that, you know, we do similar things. जो हंसल जब गांधी शुरू करता है तो मुझे टेंशन हो जाती है कि मेरा भी मन था गांधी बनाने का और ये बहुत अच्छा बनाएगा. तो सिमिलरली मैं कुछ शुरू करूं ऐसा जो हंसल बनाना चाहता था तो उसको भी लगेगा कि अरे यार ये अनुभव बना रहा है यार, तो मुझे बनाना था. तो एक वो हमारी आपस की एक एनवी भी है और एक हेल्दी एनवी और कंपटीशन भी है. आई एम श्योर, मुझे तो रहता है. Yeah, we celebrate each other's successes. All his friends, the director friends, are also somebody that I really admire, and I've got to hang out with them, work with them, chill with them. And my friends like Jaydeep or Rajkumar or Sunny or whatever, whoever were around me during the FTI days. And fortunately, some of them are out there, and some of them are not quite out there in terms of their work. But I'm just waiting for the right opportunity for them, and we'll see more new talent coming out or more talent getting discovered. But I think दोस्ती होना एक बात है, दोस्ती को बरकरार रखना दूसरा होता है. और मुझे इन लोगों से इतना लगाव है और इनका वैलिडेशन, इनका ओपिनियन मैं अभी भी बहुत जानना चाहता हूँ. अभी जैसे ट्रेलर आया मैंने डाल दिया अपने ग्रुप पे, तो वो फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है. मुझे पॉलिटिक्स समझ ही नहीं आती. साइड से चेस खेलते हैं लोग. ये घोड़ा चलना, तू खेलना, तू चलना घोड़ा. तो क्या हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, किसके होने के पीछे क्या कारण था, वो मैंने डिस्कवर किया रिसर्च के थ्रू, लोगों से बातें करके, और वो बना दिया. और वो दैट साउंडेड लाइक अ ग्रेट स्टोरी एंड साउंडेड लाइक अ बिग थ्रिलर. वो बना दिया. उसके बाद जाहिर है लोगों की ओपिनियन होती है ना. मतलब कुछ लोग आधा भरा हुआ ग्लास देखते हैं, कुछ लोग खाली ग्लास देखते हैं. और मैं पानी देखता हूँ कि मुझे प्यास लगी है. करेक्ट. तो और हर तरह का डिस्कोर्स होना भी चाहिए. हाँ, होना भी चाहिए. दैट्स डेमोक्रेसी. हाँ, हर तरह का डिस्कोर्स होना चाहिए. इस सब्जेक्ट पे आप हर लेंस से देखिए, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो सर्वाइवर्स हैं उस हाईजैक के. मैं उनका भी जानना चाहता हूँ. उनके कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, मैसेजेस आ रहे हैं कि या तो वो खुद थे उस फ्लाइट पे या चाहते हमारे परिवार वाले लोग थे. उस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स. अभी दूसरी एक जर्नलिस्ट भी ली थी, उनकी कह रही कि मदर काम कर रही थी इंडियन एयरलाइंस में उस टाइम पे. तो उस टाइम पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उस टाइम पे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स एंकर्स थे, मैं सबका जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो हर तरह का डिस्कोर्स होना जरूरी है. I think it required a bit of a learning curve, just the ritual of getting inside the cockpit and placing yourself in that seat and securing it with that seat belt and locking it in a way. It's a very ritualistic feeling that I had. But it came with its own challenges because I didn't have there's no co-actor. Usually you're looking at the other actor's eyes and their body and reacting and doing the scene. Here I'm looking straight ahead. It's a green screen everywhere, 3D. If I have to look right, there's one co-pilot sitting with me and everything is behind me. So barely any eye contact. So it's just me using every bit of my imagination to put myself in those dramatic points and find truth. And hopefully the camera will capture it. And hopefully it looks like it is happening to me. So that was the journey. It was a bit of a learning curve, but I feel like यही तो काम है मेरा. कुछ नया, कुछ सरप्राइज, कुछ शौक, कुछ डर, कुछ घबराहट, कुछ अनसर्टेनिटी. इन्हीं सब के बीच में मुझे मजा आता है, तो मैं काफी खुश था. Which is quite commendable, ना? Because एक्टर्स को सिखाया जाता है बॉडी कैसे यूज करें, हाथ कैसे यूज करें. यहाँ बॉडी यूज ही नहीं कर सकते, घूम ही नहीं सकते, क्योंकि वो बेल्ट भी बंधी हुई है. करेक्ट. एक तो उतनी सी चेयर, वो चेयर बहुत कंफर्टेबल नहीं होती है. उस चेयर में बैठना ही अपने आप में एक ऑर्डील है. एंड देन मान लीजिए आप ऐसे मुड़ के बात करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. ये पॉसिबल नहीं है. तो वो अगर विजय मुड़ता भी था तो सिर्फ इतना ही मुड़ता था. तो आपके पास, जो मैं अभी रियलाइज किया, दैट ही डिड नॉट हैव अ को-एक्टर इन फ्रंट ऑफ हिम. नेवर. एंड ही हैड 3 कैमरास, 2 कैमरास ऑल द टाइम कैप्चरिंग हिम. कभी कैमरा यहाँ लगा हुआ है, कभी यहाँ लगा हुआ है.
और it's quite commendable that, and you can't use your body. You don't have a co-actor, you can't use your body, you can barely use your hands because you're also flying the aircraft. It's all here. हाँ, मैं मिला था कैप्टन देवीचरण से। जी, उनके कुछ उनसे मैंने काफ़ी सवालात किए और हम्म, उन्होंने मुझे वो फ्लाइट सिमुलेशन सेंटर है बॉम्बे में, जहाँ पर आप एक मशीन में आप एयरक्राफ्ट का जर्नी प्लान कर सकते हैं, और उन्होंने चला के दिखाया, और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे कैसे लगता है, लैंडस्केप सब दिखाया। और उसके अलावा मैंने उनसे कुछ पर्सनल सवाल किए कि आप कोई रिचुअल फॉलो करते थे, आपका कोई सुपरस्टिशन था फ्लाइट से पहले, आप खाने में क्या पसंद करते थे, डू यू हैव कॉफी और टी, एंड सच little details that helped me, and do you keep a picture of your family, like stuff like that, just to kind of, and I figured out that he's a very work is my worship kind of a person. Yeah, he's very committed to Which his is job. exactly how I also look at my work. मेरे को लगता है मेरा काम, मेरी इबादत, मेरा प्रेयर सब मेरा काम ही है। अगर भगवान है तो मेरा काम है, यही मेरा। तो which I found was the common ground between the both of us, is to take our job very sincerely, and also like he's a very pleasant personality. I carried that energy from him, and there is a deep sense of simplicity and nobility inherently in him, which I try to imbibe. And I think he used his smile very well through the ordeal. वो एक सौम्य एक सॉफ्टनेस से उन्होंने उनका जो था उसकी वजह से कुछ जो आगे से फोर्स भी आया, ब्लंट फोर्स भी आया, उसको उन्होंने सॉफ्टनेस से थोड़ा सा हैंडल किया था, which we try to keep in the show.